लीजिए आप आई माता। 5-7 माता इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद तो डायरेक्टली लिखवा नहीं है। आई माता, हाँ एक आदमी था, वैसे कहा जाता है गुजरात का था और उसका एक नाम था, और वो जो नाम था वो कौन सा नाम था भाई? बिक्का डाबी। ठीक है, बिक्का डाबी उसका नाम था, गुजरात का रहने वाला था, कोई भी पुत्र नहीं था इसका। तो इसने तपस्या की थी, और वो जो तपस्या की थी वो किस माता की तपस्या की थी? जोगमाया। इतनी ज़्यादा तपस्या की, इतनी ज़्यादा तपस्या की, खाना पीना भूल गया। अब जोगमाया को प्रकट होना ही था, तो उसने कहा कि तेरे हाथ की लकीरों में संतान प्राप्ति का सुख तो लिखा हुआ है नहीं, लेकिन तूने मेरी तपस्या की है तो मैं इस विधि विधान को तोड़ूंगी, और वैसे है तो नहीं संतान प्राप्ति का सुख, लेकिन मैं ही तेरे घर पे जन्म लूंगी। ठीक है, और ये कहकर अगले दिन जब ये सारा कुछ सपने में हुआ था, आप मत सोचना कि रियल में देवियां आई होगी और उन्होंने कहा होगा। ठीक है, लगभग चीजें ये सपनों वाली है। तो नेक्स्ट आगे, अगले दिन देखा भाई उद्यान में जब वो टहलने गया तो एक लड़की नवजात शिशु मिली। अब जो जोगमाया ने कहा था कि मैं तेरे घर पे जन्म लूंगी, जगदम्बा का रूप धारण करूंगी, मतलब जगदम्बा के रूप में मेरा जन्म होगा, और मेरा जो नाम रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा? जिज्जी। क्या रखा जाएगा? जिज्जी। तो ऐसी माता जिसका बचपन का नाम कौन सा था? जिज्जी था, वो आपकी कौन सी माता है? आई माता है। ठीक है, देवी थी, स्वाभाविक है कि भाई देवताओं और देवियां तो अपना रूप है वो खुद धारण करते हैं। ठीक है, अपना तो बनाकर भेजा जाता है, जैसे गूगल में या मनरेगा में के काम में लगा दिया हो ऐसे कैसे, तो इतना रूप होता नहीं है। सही है, स्वाभाविक है, लेकिन उनका तो रूप लावण्य बहुत अच्छा होता है। तो ये जिज्जी थी, उसका भी रूप लावण्य बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब खूबसूरत बहुत ज़्यादा थी। जब खूबसूरत बहुत ज़्यादा थी तो इसके चर्चे भी बहुत ज़्यादा थे कि सबसे अगर खूबसूरत कोई कन्या है जो बाहर निकलती है तो अंधेरा हो तो भी उजाला हो जाता है, तो ऐसी कौन सी है? अरे आई नहीं है, जिज्जी है अभी तक। ठीक है, सारे लोग इनको कहने लग गए थे, क्या कहने लग गए थे? जिज्जी। अब ऐसी कंडीशन में एक प्लेस आता है, और वो जो प्लेस आता है वो कौन सा प्लेस आता है? मांडू। और मांडू का एक शासक था, उसका एक नाम था, और वो जो नाम था वो कौन सा नाम था? कहा जाता है महमूद खिलजी था। ठीक है, नेक्स्ट आगे, महमूद खिलजी को भी ये पता लगा कि यार सर्वाधिक तेज ऐश्वर्या राय या और कौन सी भाई हीरोइन आती है? नोरा फतेही के फतेही कौन सी है? उसने जो जन्म लिया है वो किस देवी के रूप में लिया? जिज्जी के रूप में जन्म लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे महमूद खिलजी। अब ये मुसलमान था, उसको देवी देवता से कोई मतलब ही नहीं था, तो इसने कहा कि इससे मुझे शादी करनी पड़ेगी। इसने अपने दरबार में बुलाया, किसको के दरबार में बुलाया? बिक्का डाबी के दरबार में बुलाया। ठीक है, नेक्स्ट आगे, कहा कि तेरे घर की पे एक कन्या है। बिक्का डाबी ने कहा कि वो तो जिजी है। ठीक है, अब महमूद खिलजी बोले कि भाई वो जिजी है कि क्या है, लेकिन एक कन्या है, तो वो बोले कि वापस वही बोला कि वो तो जो है वो देवी है, और कौन है? जिजी है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में महमूद खिलजी को गुस्सा आया, और उसने कहा कि वो जिजी तो है लेकिन मैं उसको बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? आई, मतलब मेरी पत्नी बनाना चाहता हूँ और मेरे बच्चों की माँ बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ये कांप गया बेचारा, और इसने सारी बात बताई। किसको बताई? जिज्जी को। इसने आई बनाने का संकल्प लिया, इसीलिए ये एक माता के रूप में फेमस हुई, जो इसको कौन सी माता कहा जाता है? आई माता, ध्यान रखिएगा। अब जिज्जी ने स्वीकार कर लिया जोगमाया ने कि चलिए आप तो विवाह की तैयारी कीजिए, मैं देख लूँगी। नियत समय पर महमूद खिलजी बारात लेकर आया, हिंदू धर्म से विवाह होना निश्चित आया हुआ, बारात लेकर आया। जब बारात लेकर आया तो इसको अकेले में बुलाया गया कि भाई मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ, तुम अकेले आओ, और कटार लेकर उस पर वार कर दिया। जैसे ही वार कर दिया तो इसकी नाक वाक वगैरह टूटी। इसने माफ़ी मांगी कि मैं अभी कभी मंदिर वगैरह को नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, वहाँ से वापस निकलकर अपने खेमे में महमूद खिलजी वापस निकल गया। अब उसने आदेश जारी किया कि जिज्जी हो कि ये जीजा हो कि कोई भी हो, इसको दंड दिया जाएगा और इसको फांसी वगैरह जो भी देनी हो वो दी जाएगी, तो तुम इसे ढूंढ कर लाओ। कौन सी माता को ढूंढ कर लाओ? अब इसको आई बनाएंगे तो आई को ढूंढ कर लाओ। ठीक है, अब ये मालवा की रहने वाली थी, ऐसा कहते हैं, वास्तव में गुजरात के एक मालवा प्रांत की रहने वाली थी। तो वहाँ से ये भागे, और जो भाग कर एक जगह पर आए, और वो जो जगह है वो कौन सी जगह है?
जोधपुर। जोधपुर में एक छुपने का स्थान था जहां पर बहुत ज़्यादा बिल्ले बिल्लियाँ वगैरह छुप जाते होंगे, उसको कौन सा स्थान कहते हैं अपन? बिलाड़। आगे आगे आई माता भाग के आई, पीछे पीछे जो रही सेना वो किसकी सेना रही? महमूद खिलजी की। ठीक है, कहा जाता है कि इस बिलाड़ा के परिसर में आके आई माता अचानक आगे थी और वहीं पर कहा जाता है अदृश्य हो गई। वैसे इनको माता का दर्जा महमूद खिलजी को लड़ने के उपरांत ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, लोगों को बचाया था वगैरह किया था, इसीलिए प्राप्त हुआ था। बिलाड़ा में ये अदृश्य हो गई। कालांतर में वहाँ पर जो बनवा दिया गया, वहाँ पर इनका थान बनवा दिया गया। ठीक है, सबने ये समझा कि मोहम्मद खिलजी इनका पीछा करते हुए आया है, तो मतलब ये लड़की है वो मुस्लिम है, हिंदू है ही नहीं, ये समझा। और जब मुस्लिम है ये कहा जाता है तो इनके थान जो बनाए जाते हैं उन पर क्या बनाया जाता है भाई? दरगाह। तो बिलाड़ा में इनकी क्या बनाई गई? दरगाह। एकमात्र माता जिनकी क्या है? दरगाह है, ध्यान रखिए। तो दरगाह बनाया गया और इस दरगाह को जो कहा गया वो एक चीज़ कही गई, क्या कहा गया ना? वडेर कहा गया। तो ऐसी कौन सी माता जिसका वडेर बना हुआ है? तो वो भी आपकी कौन सी माता है? आई माता। कहाँ पर बना हुआ है? तो जोधपुर के कहाँ पर बना हुआ है? बिलाड़ा में बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे इस वडेर की कुछ विशेषताएं हैं कि यहाँ पर एक तो है पूरा संगमरमर से बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर अखंड ज्योति जलती रहती है। अखंड ज्योति का मतलब हमेशा दिया जलता रहता है, ये ध्यान रखिए। कोई घी पूरे कि नहीं पूरे, इसमें जलता रहता है। जब जलता रहता है तो ऊपर संगमरमर लगा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि पूरा चमकीला संगमरमर है, मतलब कांच जैसा। तो ऐसा लगता है कि लो जो ऊपर से नीचे जा रही है वो नीचे से ऊपर से किधर आ रही है? नीचे आ रही है। ठीक है, जैसे दीपक यहाँ पर ऐसे जल रहा है तो वहाँ पर उल्टा लगता है। और उल्टा लगता है इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे क्या टपक रही हो? केसर टपक रही हो। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसी एकमात्र देवी जिसके थान से केसर टपकती है, तो वो आपकी कौन सी माता है भाई? आई माता है। ठीक है, तो आई माता के बीका डाबी की कन्या थी, गुजरात में मालवा की रहने वाली थी। किसका अवतार है? जोगमाया। जीजी माता के नाम से किसको जाना जाता है? आपकी आई माता को। जो रिश्ते जीजी आई वगैरह वो इन्हीं के। ठीक है, और शासक कौन सा आपका? महमूद खिलजी। इनके थान को क्या कहा जाता है? दरगाह, वडेर। ठीक है, और स्पेशलिटी क्या है? अखंड ज्योति एक तो चलती रहती है और एक क्या टपकती रहती है? केसर टपकती रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं वो आपकी कौन सी माता के बारे में? आई माता के बारे में। तो नेक्स्ट साइड में डालिए आई माता। हर वीडियो का कितना मिनट लग रहा है अभी?